अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, दो तीन डेवलपमेंट है, तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। चाइना की पॉपुलेशन दोस्तों 1961 के बाद पहली बार कम रिकॉर्ड की गई है, जो कि चाइना के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता होगा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी भी अपना रखी थी, और इसका रीज़न यही था कि चाइना की जो बढ़ती पॉपुलेशन है इसे कंट्रोल किया जा सके। डिटेल बाद में देता हूँ, पहले इसे एक्सप्लेन कर लेती हैं, ये बेहतर रहेगा। देखें, अगर तो चाइना की पॉपुलेशन नॉर्मली बढ़ती रहती तो वसाइल कम थे, तो जो अखराजात है वो बढ़ते चले जाते, जो नौकरियों की ज़रूरत थी वो भी बढ़ती चली जाती, तो चाइना आज एक मिडल इनकम कंट्री ना होता, या एक तरक्की याफ्ता कंट्री की तरफ जो चाइना का कदम है वो ना होता। मैं पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ। बाकी तो चाइना एक बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री है इकनॉमिकली अगर देखा जाए। तो चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो अमली इकदाम थे वो किए, और उसी का रिज़ल्ट है कि चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, और अब इतनी कंट्रोल हो चुकी है कि 1961 के बाद, जो कि कहत के साल थे चाइना में, भूख बहुत ज़्यादा थी, पहली बार चाइना की पॉपुलेशन कम हुई है। तो ये चाइना के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर पाकिस्तान को ही ले लिया जाए, अब पाकिस्तान में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है लेकिन वसाइल कम है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है उसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद गरीब होता चला जा रहा है, मज़ीद लोगों को नौकरियां चाहिए जो कि पैदा नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो गुर्बत है उसका लेवल पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, जो मेयारी ज़िंदगी है पाकिस्तान में वो कम होता चला जा रहा है। तो चाइना इस चीज़ों को जानता था, तो इसलिए इन्होंने काम किया और कामयाब रहे। खैर, अब जो चाइना की पॉपुलेशन है वो देखी जाए 2022 के एंड में, तो 1 अरब 41 करोड़, तो कोई 17,50,000 की इनकी पॉपुलेशन थी। जो पॉपुलेशन डिक्रीज़ है ये 8,50,000 का नज़र आया है पिछले साल की निस्बत, यानी पिछले साल 8,50,000 ज़्यादा लोग थे। जो नंबर ऑफ़ बर्थ चाइना में रही इस साल 2022 में ये 95,60,000 रही, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डेथ रही ये कोई 1,04,00,000 से ज़्यादा रही। यानी कहा जा सकता है कि 8.5 लाख की पॉपुलेशन कम हुई चाइना की ओवरऑल इस साल। जो पिछला साल था ख़त्म हुआ उसका डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये साल तो अभी शुरू हुआ है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन पहली बार 1961 के बाद कम हुई। अब यहाँ एक और चीज़ है कि अगर चाइना की पॉपुलेशन कम हुई है तो चाइना को तो मसले भी आ सकती हैं कि चाइना में जो सप्लाई है लेबर की वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि जो हमारी सप्लाई है लेबर की ये पहले ही बहुत ज़्यादा थी डिमांड की निस्बत, तो चाइना में भी सप्लाई ज़्यादा थी, ये बात आप याद रखें। लेकिन अगर तो चाइना इसे लंबे अरसे तक कंटिन्यू करे तो फिर चाइना के लिए मसले पैदा हो सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन इंतहाई कम हो जाएगी, जैसे जापान वगैरह का मसला पैदा हो चुका है, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है लेबर है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चाइना ने गालबन 2016 में ही वन चाइल्ड जो पॉलिसी है इसे ख़त्म कर दिया था, और 3 चाइल्ड पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी थी 2021 में ही। तो यानी जो अब चाइना की ओवरऑल कहा जा सकता है यंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी शायद इतने असरात पैदा ना हों। इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 2050 तक अगर देख लिया जाए तो यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट बिलीव करती हैं, यकीन करती हैं कि चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है ये कोई 109 मिलियन कम हो जाएगी 2050 तक। यानी अभी अगर 1 अरब 40 करोड़ है तो शायद ये 2050 तक 1 अरब कोई 28-29 करोड़ तक हो, यानी कम पॉपुलेशन हो जाएगी बढ़ने की बजाय। इंडिया के बारे में अभी भी ख्याल किया जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ से प्लस हो चुकी है, यानी ये चाइना को सुपरसीड कर ही चुका है। लेकिन ऑफिशियली अभी नहीं किया, ऑफिशियली कुछ पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा दिखाई जाती है, कुछ करोड़। तो लेकिन हकीकत में इंडिया क्योंकि ऐसा कंट्री है पाकिस्तान की तरह जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं होती, तो पॉपुलेशन हकीकत में इंडिया की ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में ऑफिशियली भी हो जाएगी। तो इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया की तरक्की में जो है ना वो रुकावट का बायस बन सकती है, क्योंकि इतने वसाइल तो होंगे नहीं जितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, या तो अपने जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ले,
इतने ज़्यादा बरहाल है कि बढ़ती पॉपुलेशन को भी रोज़गार मिल सके, उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिल सके। क्योंकि अभी हमें पता है कि 1 करोड़ के करीब बताया जाता है कि घरों की भी शार्टेज है पाकिस्तान की। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ये मज़ीद घरों की शार्टेज बढ़ती चली जाएगी। और घर बनाना तो आपको पता है पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगियों का मसला बन जाता है। पूरी ज़िंदगी लोग कमाते हैं तो फिर भी बड़ी मुश्किल से घर बनता है। ये वैसे मोटा मोटा डेटा है कि कैसे वसाइल को बढ़ाकर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके ज़्यादा लोगों को अमीर किया जा सकता है। क्योंकि अगर तो पॉपुलेशन कम होगी तो जो वसाइल हैं वो अच्छे तरीके के साथ तकसीम हो जाया करेंगे। खैर ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों एक अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कल भी कि रूसी वफद पाकिस्तान आने जा रहा है, तो आज ही वो आने जा रहा है। आज का दिन था, आज 17 है, तो 18 से तो उनकी जो पाकिस्तानी वफद है उनके साथ मुलाकातें शुरू हो जाए इनकी। तो 80 रुकनी जो आला सिटी वफद जिसे कहा जाता है, जो हाई ऑफिशियल है, इनके ऊपर मुश्तमिल जो 80 लोग होंगे वो पाकिस्तान आज पहुंचने जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी बारात ही लेकर आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की बात बन जाएगी। 30% के ऊपर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रूड ऑयल और बाकी LNG वगैरह के ऊपर डील करने की कोशिश करेगा कि 30% डिस्काउंट हमें मिले। जो मजमूई तौर पर बताया जाता है डील हो सकती है पाकिस्तान और रूस की, ये $3 अरब के मुआहदों का इम्कान है। तो अच्छी बात है, अगर तो हो जाता है तो पाकिस्तान सालाना कोई $2 अरब बचाएगा अगर तो रूस से पाकिस्तान ऑयल लेना शुरू करते। अब इसके बाद दोस्तों ये भी सवाल था माजी में कि क्या हमारी रिफाइनरी रूस का ऑयल रिफ़ाइन करने की सलाहियत रखती हैं कि नहीं। तो रखती तो वो है, लेकिन फिर भी जो हमारी रिफाइनरी हैं, ये बात आप याद रखें, ये जदीद नहीं है। ये सरमायाकारी मांग रही हैं कि यहाँ सरमाया लगाया जाए और इन्हें बेहतर किया जाए। अभी जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं वो मुकम्मल हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरा नहीं करती, इसलिए पाकिस्तान को मुकम्मल प्रोडक्ट के तौर पर भी ऑयल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। सारा सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं आ रहा। तो अगर रिफाइनरी पाकिस्तान में मज़ीद लग जाएँ और हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे तो फिर पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है ये इसके अलावा मज़ीद कम हो जाएगा। तो यहाँ जो रूसी ऑयल होगा वो तो पाकिस्तान चले रिफ़ाइन कर लेगा, लेकिन वो ज़्यादा फर्नेस ऑयल में ही बदलेगा। अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो रिफ़ाइनरी पाकिस्तान में लगी हैं वो ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो फर्नेस ऑयल है वो भी पैदा कर रही हैं, जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में जो मार्केटें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और कम हो रही है, जबकि पाकिस्तान के पास ढेर लगता चला जा रहा है फर्नेस ऑयल का। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है ताकि जो मुकम्मल फ़ायदा है पाकिस्तान उसकी तरफ जाए। एक तो रिफ़ाइनरी में जिद्दत की वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो रिफ़ाइंड प्रोडक्ट है अपने मुल्क में ही तैयार करेगा, सिर्फ क्रूड ऑयल मंगवाया करेगा। दूसरा, ये जो रूस से हम सस्ता ऑयल अगर ले लेती हैं तो ये भी पाकिस्तान को फिर $2 अरब का सालाना फ़ायदा देगा। अब देखें दोस्तों, अमेरिका के साथ भी जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार है, ये अक्टूबर में दौरा के ऊपर थे अमेरिका के। तो उन्होंने रूस से जो तेल की ख़रीदारी है ऑयल की, इसका मामला भी उठाया था। तो इन्होंने कहा था अमरीकी जो ऑफिशल्स हैं उन्हें कि इंडिया भी ले रहा है ऑयल, तो आप पाकिस्तान को नहीं रोक सकते। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान को शायद अमेरिका इस मामले में ना रोके। खैर जो पाकिस्तानी हकाम हैं ये कहती हैं कि पाकिस्तान रूस से $40 से $50 फ़ी बैरल ऑयल के ऊपर बात करेगा कि इतने का ऑयल पाकिस्तान को दिया जाए फ़ी बैरल। इसके अलावा जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जिसका नया नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, इसके ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान दोस्तों कोई 2 लाख टन डीजल दरामद करता है हर साल। तो ये भी अब रूस से बात होगी कि आप ही हमें 2 लाख टन डीजल महाना, सॉरी पहले मैंने साल कह दिया महाना, तो महाना दे दिया करे 2 लाख टन डीजल, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी चाहता है कि कम से कम पाकिस्तान अपना जो पेट्रोल है ये 50% रूस से ही पूरा कर ले, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। तो 50% तक अगर रूस हमें दे दे तो बाकी सऊदी अरब से तो हम डेफर्ड पेमेंट के ऊपर वैसे भी जब मर्जी बात करके ले ही लेती हैं, चलें जब मर्जी तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम ले लेती हैं। तो ऐसे में 50% अगर रूस दे दिया करे तो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। लेकिन 50% फिर 1 लाख बैरल तो नहीं बनता होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो शायद 5 लाख बैरल पर डे से भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है अगर देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी मुआहदे पाकिस्तान के रूस के साथ हो सकती हैं,
इसमें तजारत है, ट्रेड है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है, रेलवे के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे, शायद यहाँ भी कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाएं। तो पाकिस्तान आपको पता है कि रूस से गंदम ले रहा है और गंदम इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ चुकी है। अभी जो फरवरी का शुरू होगा उसमें ग्वादर में भी आनी शुरू हो जाएगी 4.5 लाख टन। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आयल भी रूस से ले लेगा, क्योंकि अगर गंदम ली जा सकती है और कोई मसला पैदा नहीं हो रहा तो आयल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिल ही जाएगा। अब देखते हैं कि कल से जो डेवलपमेंट सामने आती है वो क्या होती है। मैं आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। वफद जो इतना बड़ा आ रहा है रूस का, 80 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसका रीज़न भी यही है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे। एक दो चीज़ों के ऊपर से डिस्कशन नहीं होगी, जो बाकी शोबा जात हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी और जो आयल और गैस के शोबा जात हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो तकरीबन हर तरह का नुमाइंदा मेरे ख्याल से वो साथ लेकर आए हैं पाकिस्तान। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी ओवरऑल 2, ये मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।